अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जहां तक कि लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है जो बहुत बेनिफिशियल होगी एफपीएससी, पीपीएससी, बीपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी, एजेकेपीएससी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के उन एस्पायरेंट्स के लिए जो लेक्चर इंग्लिश, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश और सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं। ये जो कंप्लीट सीरीज है इसको देखने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एम के प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आज हमारा एक बहुत ही अहम टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स का, लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, थेरीज ऑफ लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज और जो लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज हैं, लैंग्वेज के फीचर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इंशाल्लाह ये बेहतरीन मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर्स के जो एमसीक्यूज हैं ये हमने निकाले हैं लैंग्वेज, इट्स फंक्शन, ओरिजिन और थेरीज से। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Language, what is language, what is the nature of language, design features of language, origins of language and functions of language। ये जो एमसीक्यूज हैं ये इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यूज है इसकी अगर हम बात कर लें, who defined language as। अब लैंग्वेज की एक डेफिनेशन है, the expression of ideas by means of speech sound, expression of ideas by means of speech sound। तो ये पूछा गया कि ये लैंग्वेज की ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये बेटे हेनरी स्वीट की डेफिनेशन है। पीपीएससी में ये पेपर मेरे को सुना चुका है हेनरी स्वीट की डेफिनेशन, और ये है द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड। तो यहाँ पे इस सेकंड जो एमसीक्यूज है इसको अगर आप देखेंगे, अ मेजर लिमिटेशन ऑफ हेनरी स्वीट्स डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इज दैट। अब इसके अंदर एक ये जो फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यूज हैं ये इंटरकनेक्टेड है। फर्स्ट में हेनरी स्वीट की जो डेफिनेशन है लैंग्वेज की, और सेकंड में आप ये देखें कि इसमें ये पूछा गया है कि इस डेफिनेशन में जो एक कमी है, जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है। अब यहां पे वो बात कर रहा है सिर्फ किस चीज की, स्पीच साउंड की। अगर स्पीच साउंड की बात कर रहा है तो इट्स मीन ही इज मिसिंग द साइन लैंग्वेज। वो किसको मिस कर रहा है, साइन लैंग्वेज को मिस कर रहा है। तो हेनरी स्वीट्स की जो लैंग्वेज की लिमिटेशन है डेफिनेशन की, उसमें साइन लैंग्वेज जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे ये सेकंड एमसीक्यू जो है, अ मेजर लिमिटेशन ऑफ हेनरी स्वीट्स डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इज दैट इट एक्सक्लूड साइन लैंग्वेजेस। तो ए ऑप्शन जो है, अल्फा ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देख लें जी, एमसीक्यूज नंबर 3 है, एडवर्ड स्पायर्स characterization of language as non-instinctive primarily means। इसमें अगर हम देखें कि ये थर्ड एमसीक्यू जो है, एडवर्ड स्पायर्स characterization of language as non-instinctive primarily means that। अब यहां पे ऑप्शंस इसके देख लें जी, ह्यूमंस हैव नो बायोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज। सेकंड में देखें, अ पार्टिकुलर लैंग्वेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, लैंग्वेज डेवलप्स विदाउट सोशल इंटरेक्शन, और ऑल लैंग्वेजेस आर एक्वायर्ड थ्रू द फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, अ पार्टिकुलर लैंग्वेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। इसका जो थर्ड एमसीक्यूज है इसका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसी तरह से नॉम चॉम्स्की डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, चॉम्स्की की लैंग्वेज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एज सेंटेंस कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ फाइनाइट सेट एलिमेंट्स प्राइमरीली एम्फसाइज इट्स। तो ये जनरेटिव कैपेसिटी इसका आंसर है। नॉम चॉम्स्की की अगर डेफिनेशन की हम बात कर लें, जिसमें चॉम्स्की बात करता है लैंग्वेज एज अ सेंटेंस ऑफ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स प्राइमरीली एम्फसाइजेज इट्स। तो जनरेटिव कैपेसिटी करेक्ट आंसर है। फिर अगर देख लें नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन फीचर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन फीचर्स फॉर कंपेयरिंग ह्यूमन लैंग्वेज विद एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन फीचर्स है जो कंपेयर करता है ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल कम्युनिकेशन के साथ, तो ये किससे एसोसिएट है, ये चार्ल्स एफ हॉकेट से। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है एमसीक्यू नंबर 5 का। देन आप देख रहे हैं जी, द फैक्ट दैट इंग्लिश
uses dog, French uses chien, and German uses hund for the same animal most directly illustrate. अब यहाँ पे ना बेटे प्रीवियस लेक्चर में भी एक बात हुई थी आर्बिट्रेरीनेस की। देखें कि एक ये मेरा बेटा सिंबल है डॉग, और इंग्लिश में फ्रेंच के अंदर शेन, और इसी तरह से जर्मन के अंदर जो है वो हंड है। अब ये तीनों एक ही एनिमल का नेम है, और वो एनिमल जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं डॉग। तो इसको जब हम ये कहते हैं कि भाई जो सिंबल्स हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान कोई एक लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरीनेस। एंड आर्बिट्रेरीनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, which design feature enables humans to discuss past events, future possibilities, distant places and imaginary situations। अब यहां पे देख लें जी कि which design feature enables, feature of language की बात हो रही है, property of language की बात हो रही है, trait of language की बात हो रही है। अब उसने कहा कि enables human to discuss past events, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, डिस्टेंट प्लेसेस एंड इमेजिनरी सिचुएशन। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। और उसके बाद द एबिलिटी ऑफ स्पीकर्स टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड अटरेंसेस। स्पीकर की जो एबिलिटी है क्या करने की, प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड अटरेंसेस, अटरेंसेस को प्रोड्यूस करने की और अंडरस्टैंड करने की, दे हैव नेवर एनकाउंटर्ड बिफोर इज नोन। अब वो जो अटरेंसेस हैं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी है, उनको प्रोड्यूस करने की और उसके बाद उनको अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है स्पीकर की, ये लैंग्वेज की किस प्रॉपर्टी में, किस ट्रेड में, किस फीचर में आता है, इसको मेरा बेटा प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। इसी तरह से द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज वेयर बाय meaningless phonemes combined to a form of meaningful units exemplifies। अब यहां पे देख लीजिए द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या है कि जो मीनिंगलेस फोनीम्स है कंबाइंड टू अ फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल यूनिट, उन वो कंबाइन होके एक मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीटा है। इसी तरह से अ चाइल्ड एक्वायर द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी in which the child is raised rather than automatically speaking the biological parents language। अब यहां पे देखें कि लैंग्वेज के अंदर हेरिडिटी का उस तरह से रोल नहीं होता, और ये जो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है इसको एक दफा फिर मैं रीड आउट करता हूं। अ चाइल्ड एक्वायर्स, एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की, इन विच द चाइल्ड इज रेज्ड, जिसमें वो पलता बढ़ता है, रादर देन ऑटोमेटिकली स्पीकिंग, बजाय इसके को वो ऑटोमेटिकली बोले अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज के अंदर वो जो सोशल और कल्चरल जो इंपैक्ट है, कल्चरल ट्रांसमिशन है, वो ज्यादा है, और उसके अंदर हेरिडिटी का रोल उस तरह से नहीं है। तो यहां पे जो पहली ही ऑप्शन है वो करेक्ट बनती है, और वो क्या है, कल्चरल ट्रांसमिशन। और उसके बाद देख लें जी एमसीक्यूज नंबर 11 है द कैटेगोरिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन पा एंड बा इन इंग्लिश एज इलस्ट्रेटेड पेन एंड बिन। तो यहां पे बेटे ये क्या है, ये डिस्क्रीटनेस बनेगी। इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बीटा इज करेक्ट वन। और उसके बाद व्हेन स्पीकर यूज लैंग्वेज टू डिस्कस ग्रामर आर डिफाइन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, दे डेमोन्स्ट्रेट डिजाइन फीचर ऑफ। अब व्हेन स्पीकर यूज लैंग्वेज टू डिस्कस ग्रामर, जब स्पीकर लैंग्वेज को यूज करता है ग्रामर को डिस्कस करने के लिए, आर डिफाइन द मीनिंग ऑफ वर्ड, या वर्ड के मीनिंग्स को डिफाइन करने के लिए, दे डिमॉन्स्ट्रेट द डिजाइन फीचर। तो वो मेरा बेटा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है लैंग्वेज के किस डिजाइन फीचर को, ये रिफ्लेक्सिविटी आ जाएगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं जी कि नेक्स्ट है इन हॉकर्स डिजाइन फीचर द एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज यूजर्स टू बोथ सेंड एंड रिसीव लिंग्विस्टिक्स मैसेज इज कॉल्ड। तो इसमें इंटरचेंजेबिलिटी आ जाएगा करेक्ट आंसर। देन आप देखें जी विच डिजाइन फीचर रेफर्स स्पेसिफिकली टू द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस linguistically false, fictitious or hypothetical messages, which design features refers specifically to the capacity to produce linguistically false, fictitious और hypothetical messages। तो इसमें अगर हम देख लें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है, और इसमें प्रीवेरिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें जी चॉम्स्कीज poverty of the stimulus, poverty of the stimulus arguments is based on the observation that children, अब यहां पे बेटा बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, acquire complex grammatical knowledge despite limited linguistic input।
तो यहाँ पे एक जो स्पेसिफिक हम टर्म यूज करते हैं पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस चॉम्स्की के, हाँ उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि a child acquire complex grammatical knowledge despite limited linguistic input। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, the strong version of Spire-Whorf hypothesis according to which language determines thought is known as linguistics determinism। इसका बीटा करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, which design feature of language means that linguistic signals are linked to specific meanings। अब लैंग्वेज का कौन सा मेरा बेटा जो फीचर है वो ये डिस्कस करता है, ये बताता है कि linguistic signals are linked to specific meanings। तो ये मेरा बेटा सेमेंटिसिटी है, जैसे हम सेमेंटिक्स को बोलते हैं ना, स्टडी ऑफ मीनिंग्स। तो इसी तरह से ये जो लैंग्वेज का फीचर है सेमेंटिसिटी, ये एक्चुअली मेरा बेटा वो जो लिंग्विस्टिक सिग्नल्स हैं जो कनेक्ट होते हैं स्पेसिफिक मीनिंग्स के साथ। इसी तरह से देख लीजिए लैंग्वेज की थ्योरीज के हवाले से कुछ एमसीक्यूज हैं। द बाउअर थ्योरी proposes that human language originated primarily from। अब बाउअर थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो बेटा ये थ्योरी जो है इन थ्योरीज का ये मानना है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है प्राइमरीली फ्रॉम इमिटेशन ऑफ नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल साउंड्स, के नेचर के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर जो साउंड्स हैं एक्चुअली ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो उनकी इमिटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, ये भी लैंग्वेज की थ्योरी का क्वेश्चन है। द थ्योरी दैट ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज टू स्पॉन्टेनियस क्राइज एक्सप्रेसिंग इमोशंस सच एज पेन, सरप्राइज और प्लेजर्स। अब वो थ्योरी मेरा बेटा जो कह रहे हैं कि दैट ट्रेसेस ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के ओरिजिन को ट्रेस करती है टू स्पॉन्टेनियस क्राइज, स्पॉन्टेनियस अनइंटेंशनल जो क्राइज हैं एक्सप्रेसिंग इमोशंस सच एज पेन, सरप्राइज और प्लेजर इज द। अब ये थ्योरी कौन सी है मेरा बेटा, ये फूबू थ्योरी है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें विच थ्योरी एसोसिएट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, कौन सी थ्योरी जो है वो लैंग्वेज के ओरिजिन को एसोसिएट करती है, कनेक्ट करती है विद rhythmic vocalization produced during coordinated physical labor, के वो जो rhythmic आपकी एक बनती है vocalization produced during coordinated physical labor, के physical labor के दौरान जो है वो एक rhythmic sound जो create होती है। तो कौन से जो theorist है, कौन सी theory है जिसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो ये बनता है, और वो थ्योरी करेक्ट आंसर है सी, चार्ली यो ही हो थ्योरी। और उसके बाद आप देख लें जी, द टाटा थ्योरी एसोसिएटेड विद सर रिचर्ड एजे proposes that speech development from। अब जो टाटा थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो एसोसिएट की जाती है सर रिचर्ड एजे से, उसके अकॉर्डिंग क्या है, माउथ मूवमेंट। माउथ मूवमेंट जो है आपकी बुनियादी तौर पे माउथ मूवमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द मैनुअल जेस्चर्स। और इसके बाद आप देख लीजिए इन थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज की जो थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की, और उसमें एक्सपेक्टेशन इन रिलेशन टू द टूल मेकिंग सजेशंस दैट। तो ये मेरा बेटा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बीटा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। कॉग्निटिव कैपेसिटीज यूज्ड इन टूल मेकिंग वर रीपर्पस्ड फॉर लैंग्वेज। उसके बाद आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू हैलिडे, हैलिडे के अकॉर्डिंग जो है अ चाइल्ड सेइंग आई वांट मिल्क, एक बच्चा जब ये कहता है कि आई वांट मिल्क प्राइमरीली यूजेस द, तो वो बुनियादी तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता है किस चीज को, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को। हैलिडे के अकॉर्डिंग जब एक बच्चा ये कहता है कि आई वांट मिल्क, तो वो लैंग्वेज का जो एक इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन है उसको यूज कर रहा होता है। तो सो बीटा जो 23rd एमसीक्यूज है इसका बीटा करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 24 की हम बात करते हैं तो इसमें अकॉर्डिंग टू हैलिडे द अटरेंस प्लीज टर्न ऑफ योर फोन, हैलिडे के अकॉर्डिंग मेरा बेटा ये एक एग्जांपल है कि जो अटरेंस है प्लीज टर्न ऑफ योर फोन्स प्राइमरीली परफॉर्म। अब ये प्राइमरीली परफॉर्म क्या है, प्राइमरीली परफॉर्म किस चीज को करती है, रेगुलरिटी फंक्शन को। और उसके बाद देख लें जी, अ चाइल्ड रिपीटेडली आस्किंग व्हाई, एक बच्चा जब बार बार किसी चीज के हवाले से पूछ रहा होता है व्हाई एंड व्हाट इज दैट, या वो क्या है, इज प्राइमरीली यूजिंग हैलिडेज। तो हैलिडेज के अकॉर्डिंग प्राइमरीली वो किस चीज को, वो कौन सा फंक्शन है लैंग्वेज का, और ये जो है ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन
ऑफ लैंग्वेज है। उसके बाद देख रहे हैं जी इन रोमन जैकबसन मॉडल, रोमन जैकबसन का जो मॉडल है, एन अटरेंस प्राइमरीली इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एड्रेस परफॉर्म्स द, और इसका मेरा बेटा आप देख लें कि ये कनेक्टिव फंक्शन है। और देन आप देखें कि 27th एमसीक्यू जो है इट्स आल्सो फ्रॉम रोमन जैकबसन मॉडल, और इसमें देखें कि हेलो कैन यू हियर मी प्राइमरीली एग्जाम्प्लीफाइज द, हेलो कैन यू हियर मी प्राइमरीली एग्जाम्प्लीफाइज द फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। और इसी तरह से अगर 28 की हम बात कर लें, जैकबसन द क्वेश्चन व्हाट डज, जैकबसन का जो रोमन जैकबसन का मॉडल है इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन व्हाट डज ओनोमेटोपोया मीन, ओनोमेटोपोया का मीन क्या है, प्राइमरीली परफॉर्म्स। अब ये क्या है कि ये मेटालिंगुअल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू हेलिडे, हेलिडे के अकॉर्डिंग आप देख लें द अटरेंस वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ जायंट प्राइमरीली एग्जाम्प्लीफाइज द इमेजिनेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। और उसके बाद लास्ट देख लें जी, ये भी रोमन जैकबसन से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो इन रोमन जैकबसन मॉडल ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, द फंक्शन दैट फोकसेस प्राइमरीली ऑन द फॉर्म स्ट्रक्चर एंड एस्थेटिक क्वालिटी, लैंग्वेज का मेरा बेटा वो जो फंक्शन है जो प्राइमरीली फोकस करता है किस चीज पे, फॉर्म पे, स्ट्रक्चर पे और एस्थेटिक क्वालिटी पे, तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो पोएटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। तो इसमें हमने बात की बेटा इन 30 एमसीक्यूज में, अगर एक क्विक रिकैप हम इनका देखें तो इसमें हमने सबसे पहले बात की कि लैंग्वेज बुनियादी तौर पे है क्या, हेनरी स्वीट की लैंग्वेज हमने देखी पहले एमसीक्यूज में, फिर सेकंड वाले एमसीक्यूज में हेनरी स्वीट की लैंग्वेज के जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो लिमिटेशन है उसको देखा। उसके बाद फिर हमने स्पायर की बात की, स्पायर की लैंग्वेज की डेफिनेशन की, चॉम्स्की की लैंग्वेज की डेफिनेशन की बात की, फिर डिजाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज की बात की, उसके बाद हमने लैंग्वेज की थ्योरीज की बात की, इस तरह से लैंग्वेज के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनकी बात की। होप सो बेटे कि आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ आए होंगे। इनके हवाले से अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा एमके प्रिपरेशंस का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि इंग्लिश लेक्चर के एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमारे न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 2.5 मंथ का हमारा कंप्लीट सेशन होता है जिसमें मुकम्मल तैयारी कराई जाती है, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। और पूरे सेशन के चार्जेस जो हैं वो जस्ट 6000 होते हैं। अगर आप लोग अपनी एनरोलमेंट कराना चाहते हैं एमके प्रिपरेशन के किसी भी सेशन में तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045। इसके अलावा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।